आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे 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 राधे। तो आज हम आपको सुनाएंगे श्रीमद् भगवत गीता 7वां अध्याय प्रकृति भेद। तो ध्यानपूर्वक सुने। और हाल ही में आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लियो ताकि सबसे पहला वीडियो आप तक पहुंच सके। बने रहे हमारे चैनल के साथ। अनल वायु जल भूमि अरु पंचम गगन महान, अहम बुद्धि बल पाठ हैं, इसे प्रकृति लो जान। मेरी माया ये प्रबल है, भव के बीच प्रधान, वस्तु जो इसके अंश है, जाल उसी को जान। अर्जुन जैसे सुत मैं गुंती मोती होत, मुझ में मिति सारा जगत मानो जानो ओतम प्रोत। बार कुछ मुझसे नहीं रमता मैं सब ठोर, इस 7वें अध्याय में कहते हैं चित्त चोर। आगे कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन को, श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, तुम मुझ में मन लगाकर मेरे प्रयाण हुए योग का अभ्यास करते हुए जिस प्रकार सप्तम विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से पूर्ण सबका आत्मा रूप मुझको जान सकोगे, वे सुनाता हूँ। ऐसे मुझको जान लेने पर संसार में कुछ शेष जानने के लिए नहीं रहता, किंतु हजारों मनुष्यों में से कोई भी मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, और उन प्रयत्न करने वालों में से भी कोई भी मुझे ठीक से जान पाता है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश तथा मन, बुद्धि एवं अहंकार, ये 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है। इन 8 भेदों वाली प्रकृति को तो अपरा जड़ तत्ता है, हे महाबाहु, इससे दूसरी प्राचेतना है जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। समझने वाली बात तो ये है कि संपूर्ण भूत प्राणी इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं। मैं ही जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मेरे अंतरिक्ष और कोई कुछ भी दूसरा नहीं है। यह समस्त विश्व धागे में माला के मणियों की भांति मुझ में गूंथा हुआ है, क्योंकि मैं जल में रस, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश, सब वेदों में ओंकार, आकाश में शब्द और समस्त पुरुषों में पुरुषोत्तम हूँ। पृथ्वी में गंध, अग्नि में तेज, संपूर्ण भूतों प्राणियों में उनका जीवन और तपस्वियों में तप हूँ। और हे अर्जुन, सब भूतों प्राणियों का आदि कारण मुझे ही समझो। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। मैं भरत श्रेष्ठ हूँ। मैं बलवानों की शक्ति तथा सामर्थ्य हूँ, और भूतों में धर्म के अनुकूल काम हूँ। जितने सात्विक, राजस और तमस पदार्थ हैं, इन सब को मुझसे ही उत्पन्न समझो, किंतु मैं उनमें नहीं, वरन वे मुझ में हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों ही गुणों के भावों से ये समस्त जगत मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों ही गुणों से परे मुझ अविनाशी को तत्व से नहीं जानता। कारण उसमें यह है कि यह अति विचित्र त्रिगुणात्मक मेरी माया बड़ी दुस्तर है, किंतु जो मनुष्य निरंतर मेरा भजन करते हैं वे इस माया को पार कर लेते हैं। इतना सरल उपाय होने पर भी आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और बुरे कर्म करने वाले मूर्ख तो मुझे नहीं भजते। और हे भरत श्रेष्ठ, उत्तम कर्म करने वाले अर्थात ही अर्थ जिज्ञासु तथा ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्त मेरा भजन करते हैं। उनमें सदा मुझ में अनन्य भाव से स्थायी भक्ति रखने वाला ज्ञानी भक्ति उत्तम है, उससे मैं सदैव प्रिय हूँ और वे मुझे प्रिय हैं। यद्यपि ये सभी भक्त उदार और अच्छे हैं, किंतु ज्ञानी तो वास्तव में साक्षात मेरा रूप ही है, ऐसा मेरा निश्चय मत है। क्योंकि वे मुझ में ही मन लगाकर मुझे ही सबसे उत्तम गतिमान, मेरा ही सहारा ग्रहण किया जाता है। बहुत जन्मों के पश्चात ज्ञानी मेरे को ही पा जाता है। वासुदेव के अंतरिक्ष और कुछ भी नहीं, ऐसा समझने वाला इस विचार से जो मेरा भजन करता है, वह
महात्मा पुरुष अत्यंत दुर्लभ हैं। जो मनुष्य संसार के भोगों के लोभी हैं, वे अपने स्वभाव के अनुकूल उन इच्छाओं से अज्ञान की उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक जिस जिस देवता का पूजन करना चाहता है, उन भक्तों की उसी देवता निमित्त श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। उस श्रद्धा के युक्त हो उस देवता की उपासना करने से मेरे द्वारा ही रचित इसी भोग पदार्थ उसे प्राप्त होते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को और मेरे भक्त जैसे ही भी हो, अंत में मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। मदबुद्धि लोग अविनाशी सबसे उत्तम अजन्मा जानते हुए भी मुझ परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म लेने वाला केवल देहधारी ही मानते हैं। मैं भी अपने योग माया से थका रहकर सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं होता। इसी कारण अज्ञानी पुरुष जन्म न लेने वाला मुझ अविनाशी ईश्वर को नहीं जान पाते। तथा हे अर्जुन, मैं भूत बीत गया, भविष्य आगे होने वाला है और वर्तमान जो अब है, उन सब प्राणियों को जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। हे पार्थ, हे परंतप, ईर्ष्या और द्वेष, ईर्ष्या से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से संसार के समस्त प्राणी अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। परंतु पुण्य कार्य शुभ वर्तती और शुभ विचारों से जिन मनुष्यों के पाप नष्ट हो चुके हैं, वे पुरुष राग द्वेष आदि द्वंद्व के मोह से मुक्त होकर दृढ़तापूर्वक सब प्रकार से मेरी ही उपासना करते हैं। जो मेरी शरण लेकर जन्म लेने और मरने से छुटकारा पाने का यत्न करते हैं, वे पुरुष ब्रह्मा को, संपूर्ण आत्मज्ञान को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। और जो पुरुष अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ सहित सबका आत्मरूप सब में व्यापक मुझे ही जान लेते हैं, वे ध्याननिष्ठ युक्त चित्त वाले बड़भागी पुरुष अंतकाल मरण समय में मुझको ही जानते हैं और मुझे ही को प्राप्त होते हैं। तो ये 7वां अध्याय सुनकर आपको कैसा लगा है? कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे आदि जरूर लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ने शेयर करियो, जुड़े रहियो। और कल सुनाएंगे आपको 7वां अध्याय का महात्म्य है, तो आप बने रहे मेरे साथ में और कीमती समय देन वीडियो नो आप भगवान मनोकामना पूर्ण करे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, दीजिए मन जात। धन्यवाद।